आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यहाँ पे कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 30 और ए माइनस बी बराबर 4 है तो ए बी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है? ए बी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये हमारा क्या अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे? ये चीज़ तो मेरा दिया हुआ है, ये भी हमारा दिया हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे? यदि इसे हम अगर इसे हम क्या करें कि दोनों पक्षों में, ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया, मेरा राइट साइड हो गया, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और चूंकि मुझे पता है यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। इस पर कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस 2ab बराबर 16। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम 30 रखते हैं, 16 को इधर ले आते हैं, है ना? 30 यहीं पर रखते हैं, 16 को इधर ले आते हैं और माइनस 2ab को उधर ले जाते हैं, तो किस में आ जाएगा? प्लस 2ab में। अब हमारा यहाँ पे बच जा रहा है, इसमें माइनस करेंगे तो कितना बच जा रहा है? 14 बच जा रहा है। कितना बच जा रहा है? 14 बच जा रहा है। और ये हमारा हो जाएगा 2ab। अब ये 2 से इसे काटेंगे कितना बराबर? 7 बार में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ए बी का मान आया, ए बी का मान आया, सो कितना आया? 7 आया। आइए हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन में आंसर होगा सो क्या होगा? 7 होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है सो क्या होगा? चलिए उसे देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न बोल रहा है इसमें कि हमारा दूसरा जो प्रश्न है वह बोल रहा है कि ए इन्वर्स प्लस बी का इन्वर्स भागा देने के लिए बोल रहा है। ए के पावर -2 माइनस बी का पावर -2। चलिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, इसे हम चलिए देखते हैं। तो हमारा जो प्रश्न बोल रहा है, तो इसमें हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि ए के पावर -1 पावर सर्च एंड इंडिसेज में पढ़ेंगे कि ए के पावर में -1 घात दिया है, तो इसे हम क्या लिखते हैं? 1/a। क्या लिखते हैं? 1/a लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/a। ये हमारा क्या है? इसे नोट कर लेंगे कि 1/a लिखते हैं। तो इसी पर हमारा साथ टूटेगा, जो हमारा टूटेगा जो प्रश्न है किस पर टूटेगा? ये किस पर? ये इन्वर्स बराबर क्या होता है? 1/a। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1/a प्लस 1/b। बीच में हमारा क्या दिया हुआ है? भागा का चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर इसे हम क्या लिखेंगे? ये भी मेरा क्या पावर माइनस में थे, ये भी क्या आएगा? बटे में आएगा, क्योंकि वहाँ पे 1 था। तो इसे भी क्या लिखेंगे? a/a का स्क्वायर लिखेंगे। बीच में माइनस तो माइनस देंगे, 1/b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आगे करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा। हमारा यहाँ पे भागा दिया हुआ है तो भागा दे देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है तो इससे भी क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसे भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? बी स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचेगा? ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यदि जब हम इसे भाग करें, क्या जब इसे हम भाग करेंगे तो क्या करते हैं? तो b प्लस ये बटे में क्या हो गया मेरा? ये भी हो गया, ये मेरा भागा है ना? इसमें यदि हम क्या करें? हटाएंगे तो गुना में चेंज होगा, और नीचे वाले ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाले नीचे हो जाता है। तो इसे लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे और हम ध्यान देंगे, चूँकि मुझे पता होता है कि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया है ना, और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू, है ना, ए माइनस बी, यही होता है। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि इसके जगह पर दिया हुआ है बी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? बी प्लस ए और बी माइनस ए, यही ना लिखेंगे इस पर, है ना? क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? b प्लस ये और b माइनस ये। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि b प्लस ये दोनों तो कट जाएगा। ये b को काटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर में, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसे लिख सकते हैं क्या? ये स्क्वायर b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? ये b इंटू ए बी लिख सकते हैं।
तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, ये भी इंटू ये भी लिख सकते हैं। तो इसे हम अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये भी काटेगा, यानी ए बी से एक ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये भी बच जाएगा। तो इसमें हम यहाँ कि हमारा जो निकल कर आएगा सो क्या निकल कर आया, ये बी बटे बी माइनस ये, यानी जो हमारा आंसर निकल कर आएगा सो क्या निकल कर आएगा, ये बी बटे बी माइनस ये, क्या आएगा, ये बी बटे बी माइनस ये। हमारा जो अगला प्रश्न है चलिए उस पर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न बोल क्या रहा है, हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर भाग दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ए माइनस बी का मान क्या होगा, ए माइनस बी का मान क्या होगा। चलिए इसे देखते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक समझाएंगे, बहुत ही मजेदार से ट्रिक को समझेंगे। और देखिए इसका सोल्यूशन क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा दिया हुआ ए प्लस बी बराबर 25 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेते हैं ना। इसको यदि हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो इसका जो फॉर्मूला होता था ना, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, यही होता है। तो इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बीच में भागा का साइन दिया है तो भागा देंगे। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये प्लस बी बराबर 25 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये भागा में है तो ये भी कटेगा, ये कट जाएगा इससे। अब बच गया मेरे पास क्या, ये भी क्या बच गया, ये भी बच गया। तो ये माइनस बी बराबर क्या बच जाएगा मेरा 25, यानी जो हमारा आंसर आएगा सो क्या आएगा, 25 आएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मान कितना आ गया, 25, कितना आ गया 25। जो नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि यदि ए माइनस बी बराबर 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया 97, तो ए बी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इससे सबसे पहले करते हैं क्या पे, हमारे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, उसका मान इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं, ए माइनस बी पे। इसे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पर तरफ स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, और जब हम 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चूंकि मुझे पता है यहाँ पे कि a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 97, तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 97 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा हो जाएगा माइनस 2ab बराबर 25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 97 को हम इधर ही रखते हैं ना, 97 इधर ही रहेगा, इधर आ जाएगा तो 25 तो माइनस में, और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2ab। अब इसे हम माइनस करेंगे, 97 में 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72, कितना आएगा 72 बराबर 2ab। अब इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 36 बार में, यानी जो हमारा आएगा ये भी बराबर, इसलिए ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 36। यही तो पूछ रहा था हमारा कि ए बी का मान क्या होगा, तो ए बी का मान कितना होगा 36 होगा, 36 होगा। तो इस प्रश्न में हमारा क्या था, कुछ तो ऐसा नहीं था कि ये भी ए माइनस बी बराबर इतना दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 97 दिया है। तो हमने किया क्या कि ये जो भाग है इसका स्क्वायर कर दिए दोनों साइड स्क्वायर किए, तो हमारा मान क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे पुट कर दिए, और उसमें जो माइनस करना था माइनस कर दिया, तो ए बी का मान निकल गया। ये तो करना था, तो इसे हम क्या किए, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल दिया। आप लोगों ने भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि इसे निकाला कैसे जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि यदि p बराबर 2 और q बराबर -3 है तो p का स्क्वायर p स्क्वायर q माइनस p q का स्क्वायर क्या होगा। तो चलिए मुझे पता है कि p का भी मान दिया हुआ है और q का भी मान दिया हुआ है, तो हम क्यों ना इसमें ही पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो पूछ रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, p स्क्वायर q माइनस p q का स्क्वायर। तो p का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, कितना 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दिया हुआ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 4 हो जाएगा। q का मान कितना दिया है -3, कितना दिया है -3 दिया है, ये हमारे बीच में माइनस है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा p है ना, p का मान कितना है 2 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है ना, तो -2 गुणे
ये हमारा क्यू है, तो क्यू का मान कितना दिया है -3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है ना, तो प्लस और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर करते गुना करते हैं, दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा -12 और ये हमारा कितना हो जाएगा -18। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -30। हमें जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, इसका मान पूछ रहा था, तो इनका मान जो आएगा सो कितना आएगा 30 आएगा। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, सो क्या होगा 30 होगा, -30 होगा। कितना होगा -30 होगा। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पर चलिए फोकस करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट वाला जो प्रश्न बोल रहा है इसमें कि P + Q बराबर 2 ब्रैकेट में दिया है P - Q दिया हुआ है। यदि Q बराबर 10 है तो P का मान निकालने बोला जा रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें P का मान क्या होगा, तो P का मान चलिए निकालते हैं। तो Q का मान दिया, तो इसमें सब क्या करेंगे हम पुट कर देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ Q का कितना मान दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि तो P तो मुझे निकालना है, तो P + Q का मान कितना है 10 बराबर 2 इंटू P माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P + 10 लिखेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये मेरा 2P हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2P, और इसमें भी गुना होगा तो -20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये P इधर जाएगा तो केवल क्या बचेगा P बचेगा। अब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा। यानी P का जो हमारा वैल्यू होगा सो क्या बचेगा हमारा 30, यानी जो हमारा सही आंसर होगा सो क्या होगा 30 होगा। P का मान कितना निकल गया 30। चलिए चलते हैं, अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है प्रश्न नंबर 7, यदि y बराबर 5 है तो 5y रूट अंडर y³ - y² का वैल्यू क्या होगा। चलिए उसे निकालते हैं, उनका वैल्यू क्या होगा। तो मुझे यहाँ पता है कि y बराबर 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y बराबर 5 दिया हुआ है। तो सभी के जगह पर क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा y दिया हुआ है उसके मान क्या करेंगे हम पुट करेंगे, y का वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 5 दिए तो 5 लिखेंगे, y का मान कितना दिया हुआ है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, y का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो चलिए हम पुट कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, y का मान कितना दिया हुआ 5, यानी ये 5 का क्यों हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुना करेंगे कितना आएगा 25। अब इसे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, यहाँ पे घटाने पर 100 आ रहा है, और 100 का जो वर्गमूल होता है सो कितना होता है 10 होता है। कितना होता है 10 होता है। 100 का जो स्क्वायर रूट होता है सो कितना निकलता है 10। आनी 25 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 250। आनी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, सो क्या होगा 250 होगा। देखिए यहाँ पे हमारा दिया 8 के पावर x दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि क्या हम लिख सकते हैं 8 के पावर x को, क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3x। अब बोलिए क्यों, क्योंकि यदि हम 8 को तोड़ेंगे तो वह 2 के फैक्टर में कितने बार टूटेगा 3 बार टूटेगा। कितने बार टूटेगा 3 बार टूटेगा, यानी उसके पावर में 3 हो जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे x लिख देंगे, और हमारा बट्टे में y है तो y रहेगा। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 8x को क्या लिखेंगे यहाँ पे बराबर 8 के पावर x, है ना। 8x को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 के पावर 3x, है ना, 2 के पावर 3x 2 के पावर क्या लिखेंगे हम लोग 3x, 2 के पावर 3x बटे में 2 के पावर y। अब एक चीज हम यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या हम एक चीज यहाँ पे अगर हम इसे अब लिखेंगे नेक्स्ट तरीके से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 के पावर 3x, जब ये बटे में है यदि ये ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा आप बताइए। ये तो गुना में चेंज होगा, भागा में तो गुना में चेंज होगा, लेकिन 2 के पावर जो मेरा ये y है ना प्लस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाता है। ये चीज तो सभी को पता है घात क्योंकि मुझे ये चीज पता था ना कि ये के पावर -1 होता है, तो इसे हम क्या लिखते हैं ये के पावर ये, है ना। यही फॉर्म में मेरा ये चीज लिखा हुआ है। तो इसमें से एक चीज और देखे थे कि यहाँ पर 2 था, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते थे कि ये के पावर 2, है कि नहीं, यही लिखते थे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, वहाँ पर y दिया हुआ है ना, y दिया हुआ है। तो उसी पे हमारा क्या हुआ है, यदि इसे क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो माइनस किस पे आएगा y पे आएगा। किस पे आएगा y पे आएगा। अब यहाँ पर हम मुझे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबों को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब बीच में जो है हमारा गुना का साइन दिया हुआ है, तो गुना का जो साइन दिया हुआ है तो हमें पता है कि जब दोनों का बेस सेम होता है और क्या हो गुना में हो तो उनका जो पावर होता है आपस में जुड़ जाता है, यानी 2 के पावर में क्या हो जाएगा 3x माइनस
वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई को जोड़ेंगे यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 के पावर जो हमारा 3x माइनस वाई है ना, तो उसका मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। यानी जो हमारा आंसर होगा, सही आंसर जो होगा सो क्या होगा, 32 होगा। यही तो हमारा पूछ रहा था कि इनका जो मान जो पूछ रहा था, सो यही तो पूछ रहा था, लेकिन मुझे इनका जो मान है सो यहाँ पे दिया हुआ था। तो हमारा क्या हुआ, इसे हल्का सा माइंड लगाने वाली बात थी, तो इससे हमारा क्या हुआ, इसका आंसर निकल चुका है। अगर आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगा हो, या ट्रिक अच्छा लगा हो, या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में ही दोस्तों हमारे इस वीडियो को भी लाइक शेयर अधिक से अधिक कर दें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।